नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। दोस्तों आज बहुत सारे देशों के सर पे खतरे की घंटी बज रही है, क्योंकि ईरान और इजराइल की लड़ाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। कोई समझौता काम नहीं कर रहा, किसी तरह की कोई भी ट्रीटी साइन नहीं हो पा रही है, वो टिक नहीं पा रही है। और इस युद्ध का अंत क्या होगा, कैसे होगा इसका अंत, क्या किसी को कुछ समझ में आ रहा है? अमेरिका रुकने को तैयार नहीं है, ईरान किसी हाल में रुकने को तैयार नहीं है। दोनों ही साइड से लगातार बयान आ रहे हैं कि हम नहीं रुकेंगे। अगर दोनों ही नहीं रुकेंगे तो यह युद्ध खत्म कैसे होगा? अमेरिका हॉर्मुज़ पे कंट्रोल करने ही नहीं दे रहा ईरान को, और ईरान अपना कंट्रोल हॉर्मुज़ से छोड़ना नहीं चाहता। अब तो वो सीधा सीधा न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की बात भी कह रहा है। तो इस युद्ध का अंत कैसे होगा? अगर आप देखोगे, ध्यान से थोड़ा मंथन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये युद्ध रुकने वाला ऐसे नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका इस युद्ध को रोकेगा या ईरान रोकेगा? देखिए, ईरान अपनी शर्तों के बिना मानेगा नहीं, और ये सारी शर्तें मानना अमेरिका और इजराइल के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर एक बार को अमेरिका इनकी बात मान भी जाता है तो भी इजराइल इनकी बात नहीं सुनेगा, वो मानेगा ही नहीं, क्योंकि वो जानता है कि जिस दिन ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया उस दिन उसका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। वो बॉम्ब सबसे पहले इजराइल पे ही चलाएगा। तो दोस्तों, और वो चला भी देगा, बिकॉज ईरान को अपने अस्तित्व का कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको अगर प्रॉब्लम होती, अगर उसको अपने अस्तित्व या अपने लोगों का कोई डर होता, तो वो इतनी बर्बादी अपने देश की अभी तक होने ही नहीं देता। उसके देश में बहुत बहुत विनाश हो चुका है। वो लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उनका नुकसान बहुत हुआ है। अब बात ये आती है कि ये युद्ध रुकेगा कैसे। देखिए दोस्तों, किसी भी चीज़ का अंत तभी होता है जब वो एक थ्रेशोल्ड पे पहुंचता है। और वो थ्रेशोल्ड कैसे आएगा? वो थ्रेशोल्ड आएगा ऐसे कि हम जानते हैं कि अल्टीमेट जो पावर है वो अमेरिका के पास है। अमेरिका चाहे तो इनको बहुत ही हैवी अटैक करके और इनको रोक सकता है, इनका काफ़ी नुकसान कर सकता है। अब लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये लोग फिर भी रुकेंगे? मेरे को नहीं लगता। ईरान रुकने वाला नहीं है, चाहे इसका कितना भी नुकसान हो जाए। तो फिर ये युद्ध कैसे रुकेगा? ये युद्ध रुकेगा दोस्तों जब ये थ्रेशोल्ड इस लेवल पे पहुंचेगा कि अमेरिका को खुद अपने अस्तित्व पे डर लगने लग जाए, उसको खतरा हो जाए कि अब मेरे पास अपने देश को डिफेंड करने के लिए मिनिमम इन्वेंट्री ऑफ वेपन्स या मिनिमम इन्वेंट्री ऑफ मिसाइल्स एंड आर्टिलरी और वगैरह, उसके जो युद्ध करने के लिए जो सामग्री है वो उसके पास उतनी नहीं बची है कि अगर कोई उसके देश पे अटैक कर दे और वो अपने देश को डिफेंड कर पाए। वो उस थ्रेशोल्ड पे जाने के बाद दोस्तों नहीं रुकेगा, वो न्यूक्लियर वॉर पे जाएगा। और ये बात 100% सही है कि एक दिन ये वॉर न्यूक्लियर पे जाएगी, और इसके पूरे आसार हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका प्रोपोगेट करेगा, इजराइल प्रोपोगेट करेगा, और इसको ऐसा प्रेजेंट करेगा दुनिया के सामने कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। और ईरान उनको ऐसा पूरा चांस बना के दे रहा है कि ये लोग ईरान के ऊपर न्यूक्लियर इस्तेमाल करेगा। इसका और कोई दूसरा रास्ता मुझे नज़र नहीं आ रहा है। और ईरान की गवर्नमेंट ऐसी है कि वो लोग कितना भी नुकसान हो जाए, उनकी जनता मर जाए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने ही देश के कई सौ लोगों को मार दिया था। तो मुझे नहीं लगता कि ईरान को कुछ फ़र्क पड़ता है अगर उनकी जनता मर रही है या वो उनका नुकसान हो रहा है। दे आर मैड पीपल। वो मार ही देंगे अपनी जनता को, लेकिन वो रुकेंगे नहीं।
और अमेरिका के पास दूसरा रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि वो ईरान की ज्योग्राफी कुछ ऐसी है कि उसमें कितनी भी कोशिश करके आप उनको कम्प्लीटली फिनिश नहीं कर सकते हो। तो उनके पास, अमेरिका के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा, इज़राइल के पास दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। एट द एंड ऑफ द डे वो लोग न्यूक्लियर वॉर छेड़ेंगे। और दोस्तों ये इस लेवल पर भी जा सकता है कि ये वर्ल्ड वॉर हो जाए और न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर हो जाए, बिकॉज चाइना एंड नॉर्थ कोरिया एंड देन आपका रशिया, ये भी इसमें कूद जाएगा अगर न्यूक्लियर वॉर हुई तो दोस्तों ये मेरे विचार थे। मेरे को ऐसा लगता है इस युद्ध का और कोई अंत हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें और कोई रास्ता है नहीं। दोनों जिद्दी लोग बैठ गए हैं, एक दूसरे की बात मान नहीं रहे हैं। वो अपनी बात पकड़ के बैठ गए हैं, वो अपनी बात पकड़ के बैठ गए हैं। दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए हैं और अब तो बातों का विश्वास भी नहीं रहा, बिकॉज ईरान काफ़ी बार क्लियर कर चुका है कि हमें अमेरिका की एक भी बात पे विश्वास नहीं है। वो जब भी वार्ता करने आते हैं तभी वो हमला करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये रुकने वाला नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे ये न्यूक्लियर वॉर पे पहुंचेगा। अब सवाल ये है कि वो थ्रेशोल्ड कब आता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये थ्रेशोल्ड बहुत जल्दी आने वाला है, बिकॉज किसी भी देश के पास कितना असला हो सकता है कि वो यूक्रेन को भी सालों से लड़ने के लिए दे रहा है और इजराइल को भी काफ़ी टाइम से वो असला दे रहा है, वो उनको युद्ध सामग्री दे रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो थ्रेशोल्ड बहुत जल्दी आएगा। ज़्यादा दिन की बात नहीं है, कुछ ही दिन में देख लीजिएगा ये न्यूक्लियर वॉर पे जाके रुकेंगे और कोई दूसरा रास्ता मुझे नज़र नहीं आता। अगर हॉर्मुज़ पे ईरान का कंट्रोल रहेगा तो अमेरिका लड़ता रहेगा और लड़ता रहेगा तो वो ऐसे थ्रेशोल्ड पे पहुंचेगा, ऐसे खतरे की घंटी पे पहुंचेगा जहां पर उसके लिए दूसरा रास्ता नहीं बचेगा कि उसको न्यूक्लियर वेपन यूज़ करना पड़े। लेकिन वो न्यूक्लियर वेपन ऐसे ही यूज़ नहीं करेगा। He will use it, but before he will propagate it and make an atmosphere कि भाई वो ऐसा एटमॉस्फेयर बना देंगे कि हाँ हमारे पास और रास्ता ही नहीं है। पूरी दुनिया के पास ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है कि अब ईरान को रोकने के लिए कोई और रास्ता हो। एंड दे विल यूज़ द न्यूक्लियर वेपन फॉर श्योर। इसमें कोई दो राय नहीं लगती मुझे। अगर आप लोगों को लगता है कि ये जंग ऐसे रुक सकती है तो मुझे बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारे देश में भी बहुत सारे लोग हैं जो ईरान को अभी भी विनर बता रहे हैं और मुझे नहीं लगता वो विनर है। बिकॉज अगर कोई पागल आदमी कहता रहे कि मुझे चप्पल मारते रहो लेकिन मैं कहूँगा ही नहीं मुझे दर्द हो रहा है, तो उसको जीत नहीं कहते, वो पागलपन होता है। वो चप्पल खाता रहेगा और बोलता रहेगा मुझे तो लगी नहीं, मुझे कुछ हुआ ही नहीं। दिस इज़ नॉट एक्चुअली इंटेलिजेंट वे। तो अगर आप देखेंगे तो ईरान का बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन फिर भी हमारे देश में कुछ है बुद्धिजीवी जो ये कहते रहते हैं कि ईरान बहुत अच्छा कर रहा है, वो बहुत अच्छी पावरफुल कंट्री है, वो अभी तक भी लड़े जा रहा है। तो चप्पल खा के तो कोई भी लड़ता रहेगा ना मेरे भाई, वो तो कोई भी लड़ता रहेगा। चप्पल खाते रहो, बोलते रहो मुझे दर्द नहीं हुआ, क्योंकि एक ने तो चप्पल खानी नहीं है, वो पूरा देश है चप्पल खाने के लिए। तो वो चप्पलें पड़ती रहेंगी, जूते पड़ते रहेंगे और आप बोलते रहो कि हमें कुछ नहीं हो रहा, हम लड़ते रहेंगे, लड़ते रहो, बट आपका नुकसान हो रहा है। और ये जो ज़िद है ये इनको एक दिन इनका अस्तित्व ख़त्म करने की तरफ लेके जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत बहुत बड़ा नुकसान होगा, ना सिर्फ ईरान के लिए बल्कि ये पूरे के पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर न्यूक्लियर वॉर होती है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए और ये मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। और मैं आपने मेरे चैनल पे देखा होगा हम लोग सनातन के लिए और देश के लिए मेहनत कर रहे हैं। अपने जो युवा पीढ़ी है उसको जगाने के लिए, उनको नॉलेज देने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे हमें बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड। जय श्री राम।